नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। नई दिल्ली में चल रहे राज्यों के मुख्य सचिवों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आज अंतिम दिन। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आयुर्वेद के तहत शिशु रोगों के उपचार के लिए प्रभावी चिकित्सा तंत्र विकसित करने का आह्वान किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अगले 5 वर्ष में महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए 50 उपग्रह प्रक्षेपित करेगा। और प्रदेश में तेज सर्दी और घने कोहरे का असर, ज्यादातर स्थानों पर जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। राज्यों के मुख्य सचिवों के 3 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में संपन्न होगा। इस सम्मेलन की कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की। सहकारिता संघवाद के सिद्धांत पर इस सम्मेलन का आयोजन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। इसमें 200 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इनमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, मुख्य सचिव और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य सरकारी प्रयासों की डिलीवरी व्यवस्था को मजबूत करके ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए सहयोगी कार्रवाई का आधार तैयार करना है। इसमें जीवन सुगमता और राज्यों की भागीदारी से सामान्य विकास एजेंडा को लागू करने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस सम्मेलन में कल्याण योजनाओं को आसानी से उपलब्ध कराने और भूमि तथा संपत्ति, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा जैसी सेवाओं की गुणवत्तापूर्ण डिलीवरी पर जोर दिया जाएगा। इन विषयों के अलावा साइबर सुरक्षा और कृत्रिम मेधा के बारे में उभरती चुनौतियों पर भी विशेष सत्र होंगे। सम्मेलन में मादक पदार्थों के सेवन से मुक्ति तथा पुनर्वास, अमृत सरोवर, पर्यटन संवर्धन, राज्यों की भूमिका तथा ब्रांडिंग, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में भी विचार विमर्श किया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आयुर्वेद के अंतर्गत शिशु रोगों के उपचार की समुचित व्यवस्था के लिए प्रभावी चिकित्सा तंत्र विकसित किए जाने का आह्वान किया है। श्री मिश्र कल जोधपुर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय में बाल रोग विभाग की ओर से आयोजित बाल स्वास्थ्य विषयक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कॉमारकॉन 2023 के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। राज्यपाल ने आयुर्वेद को महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति बताते हुए कहा कि इसमें मौलिक शोध और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने आयुर्वेद की भारतीय परंपरा को आधुनिक परिवेश में प्रासंगिक किए जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास किए जाने पर जोर दिया। 3 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन समारोह से पहले राज्यपाल ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर स्थित होम्योपैथिक चिकित्सालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश में पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इस स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन रखा गया है। श्री मोदी नई अमृत भारत रेलगाड़ियों और वंदे भारत रेलगाड़ियों को भी रवाना करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नवनिर्मित अयोध्या एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव को राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है। इसके अलावा कॉलेजियम ने राजस्थान उच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई को गुवाहाटी हाईकोर्ट और न्यायमूर्ति अरुण भंसाली को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने इन न्यायाधीशों के नाम केंद्र सरकार को भेजते हुए सिफारिश की है कि इन पदों के लिए ये न्यायाधीश उपयुक्त हैं।
केंद्र सरकार ने राजस्थान कैडर की 1989 बैच की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नीना सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की महानिदेशक नियुक्त किया है। श्रीमती सिंह वर्तमान में विशेष महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। इसके अलावा गुजरात कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी विवेक श्रीवास्तव को अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड में महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। इसी तरह मणिपुर कैडर के 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अनीश दयाल सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक बनाया गया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राहुल रसगोत्रा को भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अगले 5 वर्ष में महत्वपूर्ण स्थानिक खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए 50 उपग्रह प्रक्षेपित करेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे की ओर से आयोजित वार्षिक टेक फेस्टन में इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि विभिन्न कक्षाओं में उपग्रह के कई स्तर स्थापित किए जाएंगे, जो हजारों किलोमीटर के दायरे से विभिन्न गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम होंगे। श्री सोमनाथ ने कहा कि भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने की परिकल्पना पूरी करने में उपग्रहों का वर्तमान बेड़ा पर्याप्त नहीं है और इसमें 10 गुना बढ़ोतरी करनी होगी। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने और पात्र लोगों को इनसे जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों में काफी संख्या में प्रदेशवासी भाग ले रहे हैं। इसी कड़ी में कल बालोतरा जिले की पटाऊ खुर्द, कुड़ी और कांखी ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए गए। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इन शिविरों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जन सेवा का महायज्ञ है और ये यात्रा विकसित भारत की सिद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हनुमानगढ़ जिले के रतनपुरा, मालवणी और जसना गांव में कल ग्रामीणों ने यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। सिरोही जिले के माउंट आबू में आज से 3 दिवसीय शरद महोत्सव की शुरुआत हो रही है। हमारे सिरोही संवाददाता ने बताया कि महोत्सव के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम और कई प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। आज से माउंट आबू में 3 दिवसीय शरद महोत्सव की शुरुआत होगी। शोभा यात्रा के साथ महोत्सव की शुरुआत की जाएगी। जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग व नगर पालिका की ओर से यह शरद महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव के तहत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम व प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। प्रदेश में तेज सर्दी और घने कोहरे का असर बना हुआ है। करौली में सर्द हवाओं के साथ छाए घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सर्दी के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग सहित बाजारों में लोगों की आवाजाही कम देखी जा रही है। हनुमानगढ़ में तेज सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। भरतपुर में कोहरे के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। रेलगाड़ियां और बसें देरी से चल रही हैं। भरतपुर में नस्तर सी चुपती ठंड ने सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कपकपाती ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। आसमान में बादल छाए हुए हैं और घना कोहरा छाने से लोग परेशान हो रहे हैं। कोहरा के कारण रेलगाड़ियां व रोडवेज की बसें कई घंटे की देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले दिनों में कोहरा छाया रहेगा और बरसात भी हो सकती है। मौसम साफ नहीं होने से किसानों की सरसों की फसल पर खतरा मंडरा रहा है। कृषि विभाग ने सरसों की फसल पर कीट और सफेद रोली से बचाव के लिए खेतों के किनारे धुआं करने की भी किसानों को सलाह दी है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। चूरू में घने कोहरे के कारण अलग अलग स्थानों पर हुई वाहनों की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। जिले के तारानगर, रतनगढ़ और राजलदेसर में ये घटनाएं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 दिसंबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 108वीं कड़ी होगी। इसके लिए प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस बार चर्चा में फिट इंडिया विषय को भी शामिल किया गया है। श्री मोदी ने लोगों से इस आंदोलन के अनूठे पहलुओं पर गौर करने, नवीन स्वास्थ्य स्टार्टअप पर चर्चा करने तथा युवा भारतीय व्यायाम शैलियों को कैसे अपना रहे हैं, इस पर विचार साझा करने का आह्वान किया। श्रोता माईजीओवी ओपन फोरम पर भी अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल करके अपना संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में चल रहे राज्यों के मुख्य सचिवों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आज अंतिम दिन है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आयुर्वेद के तहत शिशु रोगों के उपचार के लिए प्रभावी चिकित्सा तंत्र विकसित करने का आह्वान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अगले 5 वर्ष में महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए 50 उपग्रह प्रक्षेपित करेगा। और प्रदेश में तेज सर्दी और घने कोहरे का असर बना हुआ है। ज्यादातर स्थानों पर जनजीवन प्रभावित है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।